हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेंस से संबंधित यानी अवतल लेंस से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि 2015 से लेकर 2025 तक के आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम अवतल लेंस से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जो कल के वीडियो में आएंगे वो अवतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे या तो फिर उत्तल लेंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूले में ये देखेंगे कि जो एफ का मान होता है यानी फोकस दूरी होता है वो उत्तल लेंस में अवतल लेंस में कब माइनस में होता है और कब प्लस में होता है। ठीक है, और जो वी का मान यानी कि प्रतिबिंब की दूरी होता है जो वो कब प्लस में होता है वो कब माइनस में होता है। ठीक है, यानी अवतल में और उत्तल में। ठीक है, और देखेंगे जो यू होता है यानी कि वस्तु की दूरी वो अवतल लेंस में कब माइनस में होता है और कब प्लस में होता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, यानी छोटी छोटी चीजों से लेकर हम एडवांस लेवल तक पूरा खत्म कर देंगे। यानी जो भी डाउट्स हैं आपके पास वो भी इसी वीडियो पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत जो डाउट हो आप जरूर मेरे इसी यूट्यूब चैनल में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जो बेसिक है वो बहुत ज्यादा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है। और हाँ, यदि इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों मित्रों सखी सहेली तक जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले लेंस लेंस जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है एक अवतल लेंस होता है। और इसमें आज का क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लेंस का फॉर्मूला पहले देखेंगे। ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, और जब दर्पण में होता है तो जो वस्तु की दूरी होती है वो प्लस में होता है, और जब लेंस में होता है अवतल लेंस की दूरी तो सॉरी मतलब वस्तु की दूरी वो माइनस में होता है। तो क्यों होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लेंस सूत्र लिखेंगे। ठीक है, लेंस सूत्र। ठीक है, ये है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/q। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे 1 अच्छे से लिख दे रहे हैं, ये है 1। ठीक है, ये 1। तो देखिए जो यफ का मान होता है और ये वी का मान होता है और ये यू का मान होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये जो यफ होता है ये फोकस दूरी होता है। ठीक है, फोकस फोकस दूरी होता है, और जो ये वी होता है ये प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक है, प्रतिबिंब ये प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये यू होता है जो है वस्तु की दूरी होता है, वस्तु की दूरी। अब देखिए अवतल लेंस में इसका मान कब कैसे आएगा, उत्तल लेंस में इसका मान कैसे आएगा, ये भी यहीं पर हम लिख लेते हैं। देखिए ये इसमें क्या है, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस, और क्या है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। देखिए अवतल लेंस में एफ का मान कैसे आएगा और वी का मान कैसे आएगा, यू का मान कैसे आएगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें एफ का मान कैसे आएगा, इसमें एफ का मान कैसे आएगा, इसमें वी का मान कैसे आएगा, यू का मान कैसे आएगा, यानी कि कैसे करके क्या प्लस या माइनस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर जानेंगे कि हाँ ऐसे ही होता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ होता है, क्योंकि हम उसे खोज नहीं पाते हैं। जैसे ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हमें एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरे आंसर मिलते जाते हैं, लेकिन हम क्या होता है कि एग्जाम में इतना ज्यादा हड़बड़ाहट हमारे अंदर होती है कि हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें वो आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। तो आप ये गलती ना करेंगे बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो आपके मार्क्स कटना पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखे हैं आप इसे जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसे रट के जाइएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला और दर्पण का फॉर्मूला जो है आएगा, आने के बाद आप इसमें जरिए मतलब आपको जरूर दिक्कत होगी कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें कि 1/f
F बराबर 1/v प्लस 1/u, ये भी फॉर्मूला दे देगा क्योंकि ये जो होता है ये दर्पण से संबंधित होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो दर्पण के लिए करेंगे और ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो माइनस के लिए, क्योंकि अभी हम अवतल लेंस यानी हम लेंस का जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इन पर ज्यादा ध्यान देंगे। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो पर जरूर एकदम बेसिक से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर जो ये माइनस है, यहाँ पे आपको डाउट होगा कि ये माइनस क्यों आया। देखिए जो माइनस होता है यानी कि ये जो वस्तु की दूरी है ये हमेशा प्रकाशीय केंद्र की ओर से मापी जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या है माइनस का सिंबल दिया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्या है इसे हल करेंगे और देखिए इसमें सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, या मैथ का क्वेश्चन हो या तो आपके साइंस के फिजिक्स का क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये जरूर देखें कि इसमें दिया क्या गया है। ठीक है, यदि आप ये सब अपने आप से खोज लेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाए। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है कि इसमें दिया क्या गया है, आपको लिखना है कि दिया है इसमें जो है लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक अपने उसमें नोट्स में जरूर लिखना, जो कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपियां लिखेंगे। आप लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। देखिए तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट यहीं से मैं लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना जगह नहीं है। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं ताकि जगह हो जाए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जैसे हम लिख कर बताए ठीक उसी प्रकार से अपने बोर्ड की कॉपियां लिखें ताकि जो आपके मार्क्स हैं वो एक भी ना कटे। ठीक है, कहते हैं ना कि जो है रास्ते चाहे जितने गंदे हो पर कदम साफ होने चाहिए, कि रास्ते चाहे जितने गंदे हो पर कदम साफ होने चाहिए, इस बार कॉपियां चाहे जैसी हो पर लिखना साफ होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आप जितना सुंदर लिखेंगे, जितना आप अच्छे से लिखेंगे, आपका वैसे ही नंबर दिया जाएगा। क्योंकि जब मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, आपका वो स्टेप छूट गया यानी कि आप आधा कर लिए फिर छूट गया, यदि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो वो जो एग्जामिनर होंगे वो आपको नंबर दे देंगे, क्योंकि वो जान जाएगा कि इसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्टेप भूल गया। ठीक है, तो यही कहते हैं कि आप अपनी राइटिंग बहुत अच्छे से सुधार के जाइएगा, लिख के जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दिया क्या गया है, लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी कितने हैं 30 सेंटीमीटर। देखिए इसमें 30 सेंटीमीटर जो होता है, यहाँ पे क्या है कि जब हम अवतल लेंस में जाएंगे तो एफ का मान जो होगा यानी कि फोकस दूरी का मान होगा वो माइनस में होगा, तो आप यहाँ पे माइनस लिख दीजिएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि जो है लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसमें और क्या दिया गया है कि वस्तु की दूरी। ठीक है, यानी कि लेंस की वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु, इसे अच्छे से लिख देते हैं, वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी क्या होगी जो है कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। देखिए जो ये v यानी सॉरी u का मान जो होगा ये भी माइनस में होगा। ठीक है, ये भी माइनस में होगा, -15 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर जो है आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि जो अवतल लेंस में होगा f का मान माइनस में होगा, जो v का मान होगा मतलब जो u का मान होगा ये माइनस में होगा। अभी देखिए v यानी कि वस्तु की दूरी पर जो प्रतिबिंब की दूरी है, अभी हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं पता चलेगा। इसमें तो हम जानते हैं, अभी भी आपको बता सकते हैं कि इसमें प्लस माइनस होंगे तो आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है,
लेकिन अभी पहले इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जब पूरी डिटेल्स आपके हाथ में हो जाएंगी तो आप खुद के बता देंगे कि नहीं इसमें ये अवतल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस में ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अपने आप इसे खोज लेंगे। ठीक है, तो देखिए वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे क्या प्लस में, और जब यहाँ जाएंगे तो ये माइनस में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि, और हाँ पहले से ही इसमें दिया गया है जो वस्तु की दूरी है ये माइनस में होगी। ठीक है, यानी कि यहीं पर ये दिया गया है, यहाँ कहीं हम लेकर नहीं आए, यहाँ पे आप प्लस और माइनस देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर वस्तु की दूरी माइनस में लिख दिए हैं पहले से ही। ठीक है, और यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो यहाँ भी माइनस में फॉर्मूला में दिया गया है। अब देखिए क्या है, अब इसमें हमें फोकस दूरी यानी सॉरी प्रतिबिंब की दूरी अभी ज्ञात करना पड़ेगा, लेंस की प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी आप ठीक इसी प्रकार से लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को लगे हाँ बढ़िया कॉपी लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो प्रतिबिंब की दूरी है हमें क्या है ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है तो अब देखिए, अब ये तो हमें पता चल गया, जब हमें इतना कुछ पता चल गया कि हमें इसमें दिया क्या गया और हमें ज्ञात क्या करना है, तो आप फॉर्मूला एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, रटने के बाद क्या है, जब आप ये सब पता कर लेंगे तो पता करने के बाद आप ऐसे लिखिएगा लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र अप्लाई करेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए अब जैसे ही ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो मान आप खोज रहे हैं वो मिल जाएगा एकदम आसानी से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसे अभी इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं और इसे ऐसे करके अब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 1/f, सॉरी यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद क्या है, ये माइनस 1/f का मान कितना दिया गया है, -30। ठीक है, यानी कि -30 यानी -30, तो आप यहाँ ना लिखकर यहाँ भी लिख सकते हैं, -1/30 बराबर करके क्या है 1/v। ठीक है, 1 क्या है, देखिए 1/v, क्योंकि यहाँ पर जो है v हमें ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, तो हम v को वैसे ही लिख देंगे, माइनस करके क्या है u का मान जो है यहाँ पर -15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 1/, क्या है -15 सेंटीमीटर, आप ऐसे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद क्या है कि जो हमें ज्ञात करना है इसे आप एक साइड कर लीजिएगा, यानी कि 1/v बराबर करके, देखिए ये जब इधर है ये माइनस में है, जब इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 1/30, ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या है कि देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए क्या है कि ये -1/30 है। ठीक है, और इधर तो माइनस में रहेगा, और जब ये इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, तो देखिए ये एक माइनस है। ठीक है, और ये माइनस है, जब ये इधर जाएगा तो एक माइनस जो है इधर आ जाएगा, और एक माइनस तो बचेगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो आप ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, 1/v बराबर 1/30 माइनस क्या होगा 1/50। ठीक है, यानी कि आपको इतना ज्ञात हो गया है। अब देखिए आगे क्या है कि 1/v बराबर, अब इसका एलसीएम लीजिए। देखिए आप एलसीएम, आप 10th के बच्चे हैं, एलसीएम आपको बहुत अच्छे से निकालना आता होगा, तो इसका एलसीएम जो होगा 30 होगा। ठीक है, क्योंकि 30 का पहाड़ा यानी कि 15 के पहाड़ा में 2 बार में 30 मिलता है, और 30 एक का 30 एक ही बार में वो भी मिल जाता है, तो देखिए इसका एलसीएम जो होगा 30 हो जाएगा। अब देखिए ये 30 एक कम 30 और एक एक कम एक, यहाँ पर एक आएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जब देखिए ये जो है 15 जो है 15 दूनी 30, यानी 15 के पहाड़ा में 30 2 बार में मिलता है, तो जब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंबल जब यहाँ ये सिंबल है तो जब आप इधर भाग देंगे तो ये सिंबल, यहाँ का सिंबल यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, जब ये छोटी है और ये बड़ा है 2, ठीक है,
तो अब क्या है, जब हम इधर प्लस में माइनस घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे रुकिए, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस होगा। देखिए ये माइनस 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 हो जाएगा, और ये यानी माइनस 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 हो जाएगा, और जब माइनस माइनस प्लस होंगे तो उन्हें जोड़ दिया जाता है, ठीक है, यानी कि घटाया नहीं जाता, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा और जो संख्याएं होंगी उन्हें हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गए होगा। अब इसे इरेज करते हैं। अवतल अवतल लेंस है, ठीक है, यहाँ पर अवतल लेंस लिखा था। अब देखिए क्या है, जब हम भाग देंगे 3 एकम 3 और 10 10 तिहाई 30, यानी कि 10 तिहाई 30 जब आएगा तो -1/10 हो जाएगा, ठीक है, 1/10। देखिए 1/10 हो गया। अब देखिए ये v है तो 1 जब इसे हम बराबर करेंगे तो बराबर यानी कि यहाँ पे देखिए 1/v हो जाएगा, और जब हम बराबर करेंगे इधर इधर का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इधर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि v बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो माइनस में आएगा, ठीक है, यानी कि ये माइनस में है तो इधर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। -10 सेंटीमीटर कब आएगा, देखिए जब माइनस माइनस आएगा तो जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक आभासी बनेगा, यानी कि माइनस में आभासी, ये लेंस में बनेगा, दर्पण में जब प्लस आएगा यानी माइनस आएगा तो उसमें वो अलग बनेगा, ठीक है। अभी हम लेंस पर ही बात करेंगे, दर्पण पर नहीं जाएंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पे मान लीजिए माइनस में बन गया जो v का मान है, तो v का मान जब बनेगा तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है स्थिति ज्ञात कीजिए, वो आभासी स्थिति होगा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर एकदम डीप से पता कर चुके हैं। अब डायरेक्ट सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस पर ज्यादा टाइम ना गवाते हुए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे तो हम ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि जो f का मान है ये भी माइनस में है, ठीक है, और जो v का मान है ये दो प्रकार से आ सकता है, प्लस में भी या माइनस में भी, ठीक है, और u का मान जो है वो माइनस में होता है, ठीक है, और इसमें v का मान ही ज्ञात करना था, इसीलिए इसमें दो प्रकार से मान आया हुआ था, ठीक है। और देखिए इस ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होता है, और जो लेंस में होता है वो जो प्लस में होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और जो माइनस में होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। आई होप कि आपको जरूर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप देखिए, दोबारा भी बता रहे हैं। जो मतलब लेंस में होगा, जो प्लस में बनेगा प्रतिबिंब, वो हमेशा क्या होगा उसमें, जो यानी कि लेंस में प्लस में बनेगा वो हमेशा आभासी बनेगा, ठीक है, और जो माइनस में बनेगा वो हमेशा प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ज्यादा टाइम न लेते हुए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इरेज हो गया है पीछे खड़े होते ही, तो यहाँ पर भी सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें भी अवतल लेंस ही आया है, ठीक है, अवतल लेंस में अवतल लेंस से ही क्वेश्चन उठाया गया है, और इसमें क्या ज्ञात करना है, उसका प्रतिबिंब जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, यानी कि कहाँ रखी जाए वस्तु जो है कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे इसमें दिया क्या गया, ठीक है। इसमें आप लिखिएगा दिया है इसमें क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, यानी कि अब हम इतना बड़ा बड़ा ना लिखकर अब हम ये शॉर्ट ट्रिक से लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आपका जो नाम है बता चुके हैं। तो इसमें f का मान जो दिया गया है, कितना दिया गया है, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस नहीं दिया गया है। देखिए जब हम इसमें f का मान है तो हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है, और जो वस्तु के 20 सेंटीमीटर उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए,
और देखिए वस्तु की दूरी जो रखी है मैंने, मतलब जो u है वो कितनी दूरी पर रखी हुई है, 12 सेंटीमीटर पर, ये भी माइनस में होगी, ठीक है, -12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, यानी कि ये प्रतिबिंब यानी कि v, ये भी v को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए ये यहाँ पर तो हमने एकदम इजी तरीके से बता दिए, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब देखिए 1/f, f का मान कितना है, -20, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, -1/20 बराबर 1/v, क्योंकि ज्ञात करना, देखिए ये माइनस में है तो 1/-12 सेंटीमीटर, ठीक है, -12 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको इतना एकदम क्लियर आ गया होगा। अब देखिए क्या है, जब ये है, मान लीजिए ये जब इधर आएगा, यानी इधर आए या ना आए इसमें कोई वो नहीं है, तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, v, तो 1/v बराबर, ठीक है, देखिए ये माइनस में है तो देखिए -1/20, और ये माइनस ये माइनस 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 ही हो जाएंगे, तो देखिए 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका आप एलसीएम लीजिए, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे सॉरी 12 था, देखिए 20-60, उसमें जो है 20 के पहाड़ा में भी 60 मिलता है और 12 के पहाड़े में भी 60 मिलता है, तो इसका एलसीएम जो आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो 20 के पहाड़ा में 60 3 बार में आता है, ठीक है, बारते आई 60, तो यहाँ पर देखिए जब हम वो करेंगे यानी कि इसका गुणा करेंगे तो देखिए ये माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी माइनस का सिंबल लगेगा, ठीक है, और ये माइनस का सिंबल यहाँ पे लगा है, तो हम यहाँ पर गुणा करने से पहले माइनस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम माइनस का सिंबल लगा देंगे। अब बारते आई 36, 12×4 = 48, 12×5 = 60, 5 बार में 60 मिल गया 12 के पहाड़ में, ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या है कि देखिए सॉरी, इसमें देखिए जब यहाँ से क्या था, जब इधर से इधर आया था तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, ठीक है। और देखिए क्या है कि इसमें जब हम मान लीजिए छोटी संख्या 3 और ये 5 है, जब हम 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, क्योंकि देखिए छोटी संख्या से घटाई जा रही है इसलिए माइनस में आएगा, और यहाँ पे 60 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 30 दूनी 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -30, यहाँ पे जो है किसका मान, v का मान -30 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस, यहाँ पे जब हम उसका जो आंसर लिखेंगे तो हम माइनस में नहीं लिखेंगे, ठीक है। माइनस में क्यों नहीं लिखेंगे, यदि आप इतना डीप में जानना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल में जाइए और वीडियोज में जो है लेंस से संबंधित क्वेश्चन करवाए गए हैं, आप उस लेक्चर को जरूर देखिए ताकि जो भी आपके अंदर डाउट है वो क्लियर हो सके, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और कवर बहुत ज्यादा करना है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, ठीक है।